हेलो एंड वेलकम टू मोटरॉज। टाटा इंडिका रिपेयरिंग के एक नए एपिसोड में पार्ट 2 में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। आज के इस पार्ट 2 में पार्ट 1 में जैसा कि आपने देखा, हमने गाड़ी में से व्हील बियरिंग को बाहर निकाला, कुल मिला के व्हील हब को बाहर निकाला। बियरिंग को बाहर जो है हम इस पार्ट में निकालेंगे। SKF की बियरिंग यूज़ कर रहे हैं। ये आप पहले से ही लुब्रिकेटेड आती हैं, इनको बाहर से लुब्रिकेट आप नहीं कर सकते हो। तो पहले से लुब्रिकेट आती है, पुरानी को निकालेंगे, नई को इंस्टॉल करेंगे, लेकिन इसको आप अपने हाथ से नहीं कर सकते हो। तो ये पूरा प्रोसेस जो है हम अपनी लेथ मशीन पे आज करने वाले हैं। तो बेसिकली चलते हैं लेथ मशीन पे, अनबॉक्सिंग करके आपने देख ही लिया होगा कि कैसी क्या है जो है व्हील बियरिंग आने वाली है। और चलते हैं लेथ मशीन पे, वहाँ पुरानी व्हील हब में से पुरानी वाली व्हील बियरिंग को निकालेंगे, नई वाली को लगाएंगे एंड देन वी आर गुड टू गो। बस आज की वीडियो में आपको यही प्रोसेस जो है देखने को मिलने वाला है। इसके अगले पार्ट में आप हमने देखने वाले हैं इसका पूरा कंप्लीट इंस्टॉलेशन विथ ब्रेक पैड्स। हम इस गाड़ी के ब्रेक पैड भी चेंज कर रहे हैं। ब्रेक पैड आपको बता दूं TVS की लगा रहे हैं, जो कि आप अपने नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं। चैनल को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बने रहिए वीडियो में आगे तक। तो बस लेथ मशीन में आपको बता दूं ये लोग क्या करेंगे, व्हील हब को नीचे की तरफ लगाएंगे। पूरा एक आपको बताना चाहूँगा, पूरा एक लोड जो है वो उसके ऊपर व्हील बियरिंग पे, केवल व्हील बियरिंग पे केंद्रित करेंगे उसको। जिसके बाद व्हील बियरिंग जो है बाहर निकल आएगी और नई वाली को लगा दिया जाएगा। उस पर भी लोड लगा करके उसको वहीं के फिक्स कर दिया जाएगा व्हील हब में। ये दोनों लेफ्ट और राइट पहिए के साथ होने वाला है, क्योंकि हम आगे के पहियों की दोनों की व्हील बियरिंग जो है चेंज करने वाले हैं। और आपको बता दूँ, मोटर ओरिजिन पे आपको न्यूज़ सेक्शन भी देखने को मिल जाएगा। @मोटर ओरिजिन आप इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे सर्च करके आप वहाँ पर भी देख सकते हो। और थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हो तो www.motororigin.com की वेबसाइट पर जाकर के विजिट कीजिए। वहाँ आपको कुछ एक नई चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। ऑटोमोबाइल से जुड़ी सारी लेटेस्ट न्यूज़ जो है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और इंस्टाग्राम पे हमारी न्यूज़ फीड चलती रहती है, तो वहाँ पे भी फॉलो करना ना भूलिएगा अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो। और कोई सवाल या सुझाव हो आपका तो आप हमें नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ motororigin@gmail.com पे भी हमें मेल करके बता सकते हैं। अब रह गई बात आपके क्वेश्चन आंसर्स की, तो हम चाहेंगे आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स को जो है, अगर वैसे ज़्यादा मेरे को लगता है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आते हैं जिससे औरों की भी हेल्प हो सकती है, तो हम एक सेपरेट Q&A बना देंगे। तो आप फटाफट नीचे क्वेश्चन आंसर पे पूछ लीजिए क्वेश्चन, मैं वहाँ पे आपको जवाब दे दूँगा। साथ ही साथ अगर पॉसिबल होगा तो एक नया वीडियो भी हम Q&A का बना देंगे। तो बने रहिए वीडियो में आगे तक।
लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रह जाता है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। नेक्स्ट पार्ट में आपको देखने को मिलने वाला है व्हील हब का इंस्टॉलेशन। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, आज की वीडियो में हमने एक समराइज़ कर दूं तो ये बता दूं आपको, हमने पुरानी व्हील बियरिंग जो है हमने लेथ मशीन से निकाली और उसको नई वाली को इंस्टॉल किया। ये पूरा एक प्रोसेस था। अगर आपका कोई भी इसमें कुछ सुझाव या सवाल वगैरह हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। और इंस्टाग्राम का आप ध्यान रखिए @motororigin से। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप जो है हमारी न्यूज़ फीड को देख सकते हो। www.motororigin.com को भी आप वहाँ पर जाकर विजिट करके भी हमारे न्यूज़ एंड आर्टिकल्स को आप वहाँ पर देख सकते हो। तो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें वहाँ पर भी कमेंट करके बता सकते हैं, न्यूज़ रूम में, अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है। नेक्स्ट पार्ट में हम जो है पूरा इंस्टॉलेशन करेंगे विथ न्यू ब्रेक पैड्स के साथ, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। तो चैनल को इतना प्यार दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एट लास्ट में बोलना चाहूँगा, अगर आप 2 व्हीलर चलाते हो तो हेलमेट जरूर पहनिएगा, अगर 4 व्हीलर चलाते हो तो सीट बेल्ट जरूर लगाइएगा और ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए। धन्यवाद।